लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े पाइथन प्रोग्रामिंग में जितने भी बेसिक एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ करना है वो सारी चीज़ों को, और उसका क्या मीनिंग है, क्यों हम लोग अप्लाई करेंगे, क्यों हम लोग उसका यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ लिए। अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़ें, प्रिंट कराना यानी कि डिस्प्ले करना, और दूसरा कैसे हम लोग इनपुट लेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग में तीन चीज़ें होती हैं। पहला इनपुट, ठीक है, डेटा को इनपुट करना और उसका फिर प्रोसेस होना, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका आउटपुट लेना। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए पाइथन में इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, और प्रोसेस जैसे जो भी ऑपरेटर हम लोग लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा प्रोसेस करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा आउटपुट, जो हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी जो है पढ़ेंगे इनपुट कराना और आउटपुट लेना। ठीक है, तो देखो ये इसका सिंटैक्स क्या होगा। सिंटैक्स इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का सिंटैक्स वेरिएबल नेम, ठीक है, और इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट, यहां पे प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड, कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहते हो, ठीक है, कि आप वैल्यू इनपुट करो, है ना, उसके लिए ये है प्रॉम्प्ट टू बी डिस्प्लेड। वो मैसेज जिसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, जिसको पढ़ करके यूजर आपके वैल्यू, आपका जो इनपुट है वो करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, s इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। ठीक है, तो आउटपुट जब इसका बनेगा, आउटपुट आपको क्या देगा, ये देखो, आउटपुट यहां पर इस स्टेटमेंट का होगा। पहले आपका ये मैसेज को प्रॉम्प्ट करेगा इंटर योर नेम, ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर आपका कर्सर ब्लिंक होता रहेगा। जैसे ही आप यहां पे नाम सोनू, मोनू, टोनू जो भी है, अगर आप इनपुट करोगे, आपका इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि हम इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमने एस में डाला, ठीक है, वो क्या गया, सोनू गया। अब हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो सिंटैक्स किसका, प्रिंट फंक्शन का, प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स देखो, यहां पर लिखेंगे प्रिंट, और डबल कोट्स में आप यहां पर मैसेज टू बी डिस्प्लेड। अगर उस वैल्यू के साथ में कोई मैसेज को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो ये यहां पे आपका कर सकते हैं, मैसेज टू बी डिस्प्लेड एंड कॉमा, वो वेरिएबल का नाम, नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, नेम ऑफ वेरिएबल। तो जो मैसेज होगा वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसीलिए डबल कोट्स में, या फिर हम क्या बतलाए थे, सिंगल कोट में, दोनों में हम लोग लिख सकते हैं। डबल कोट्स में दे दिया या सिंगल कोट में दे दिया, इसका मतलब हो गया कि ये पूरे के पूरे आपके कांस्टेंट हो गए, और ये आपका एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, और यहां पर नेम ऑफ वेरिएबल देंगे, तो जो वेरिएबल का वैल्यू होगा, ठीक है ना, वो वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो देखिए हम लोग इसको, इसमें क्या किए, एस में वैल्यू को इनपुट किया, ठीक है, यहां पे इनपुट हुआ,
अब आउटपुट इस वेरिएबल के वैल्यू को लेने के लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। तो उसी से रिलेटेड यहां पर हम लोग लिख रहे हैं प्रिंट योर नेम इज, ये हो गया मैसेज जो एज इट इज प्रिंट कर देगा, एंड कॉमा एस। ठीक है, तो जब इसका आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो देखिए योर नेम इज सोनू, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो कि आपने इंटर क्या किया था इस वेरिएबल में, सोनू, आपको आउटपुट मिल गया सोनू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं और आउटपुट करा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये तो आप कोई भी वैल्यू को इनपुट कराएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो हम लोग एस लिया है ना, एस इज इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट इंटर योर नेम। ठीक है, इंटर योर नेम, ये हो गया। और उसके बाद यहां पर लिख देंगे प्रिंट योर नेम इज कॉमा एस। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया आपका। पहला इनपुट करा दिए, फिर हम लोग उसमें वैल्यू ले लिए। तो जब हम लोग ये इनपुट फंक्शन में है क्या कि जब भी आप वैल्यू को इनपुट कराएंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, मतलब क्या है वो देखो, अभी ये पहला हो गया। दूसरा आप लिखोगे, मान लीजिए कि हम लोग कोई नंबर इनपुट कराते हैं और यहां पर लिखते हैं इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, इंटर अ नंबर, और प्रिंट योर नंबर इज कॉमा नम। ठीक है, देखो यहां पर ये मैसेज देना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर चाहो तो बिना मैसेज के आप सिंपली यहां पर लिख सकते हो नम। ठीक है ना, ऐसे भी लिख देंगे तो भी जो नंबर में वैल्यू हम लोग यहाँ नम में वैल्यू जो डाले हैं उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन मैसेज देने से क्या होता है, एक क्लियर कट मैसेज मिल जाता है यूजर को कि आप क्या आउटपुट दिखला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैसेज दे दें तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं दे तो कोई वैसा कंपलसरी नहीं है कि आप प्रिंट करते वक्त मैसेज को डिस्प्ले करें, है ना। तो प्रिंट योर नंबर इज, ठीक है, कॉमा नम। तो यहां पर जब आप वैल्यू को इनपुट करोगे, आउटपुट आपको इसका क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा पहला इंटर अ नंबर। ये मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा और कर्सर यहां पे ब्लिंक करता रहेगा। जैसे ही आप यहां पर 10, 20, 30, 15 कुछ भी इनपुट करोगे, आपका इनपुट हो गया। इनपुट हो गया, आप यहां पर इंटर प्रेस करोगे, आपका ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा योर नंबर इज 15। लेकिन देखो यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम यहां पे नम को इनपुट कराया है ना, और 15 हम लोग यहां भी दिए, हम एक बात क्या बतलाए थे कि जब हम इनपुट फंक्शन के थ्रू किसी भी वैल्यू को, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो कैरेक्टर हो, कैसा भी वैल्यू को अगर हम इनपुट कराएं तो उसको वो क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग, या फिर उसको आप लोग टेक्स्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जो 15 है वो आपका एक टेक्स्ट के जैसा है, यानी कि ये आपका कैरेक्टर वैल्यू हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। अब अगर आप चाहेंगे कि इसमें किसी भी तरह का प्रोसेस करना, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा num1 इज इक्वल्स टू num प्लस 5, तो ये क्या है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिंग वैल्यू हो गया। तो क्या ये दोनों में एडिशन होगा, नहीं,
यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज मिलेगा, क्योंकि हम एक स्ट्रिंग के साथ में एक इंटीजर वैल्यू को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ना एडिशन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये वैल्यू को न्यूमेरिक करना होगा। और न्यूमेरिक करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग इनपुट करते समय ही हम लोग उसको न्यूमेरिक बनाएंगे। और वो कैसे, वो देखो। उसके लिए हम लोगों का इनपुट करने का तरीका चेंज करना होगा। तो तीसरा एग्जांपल में यहां पे आप उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। जिस समय हम लोग वैल्यू को इनपुट करेंगे उस समय हम लोग न्यूमेरिक बनाएंगे। ठीक है, फॉर न्यूमेरिक इनपुट। ठीक है, न्यूमेरिक इनपुट करने के लिए, तो न्यूमेरिक में हमारा दो आता है, एक है हमारा क्या, इंटीजर, और दूसरा हमारा कैसा वैल्यू आएगा, फ्लूट। ठीक है, यानी कि डेसिमल टाइप वैल्यू, डेसिमल टाइप वैल्यू। ठीक है, अब देखो कि जब हम लोग मान लो तीसरा एग्जांपल, नम में अगर हम लोग लिखते इंट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट फंक्शन, और इसके लिए हम लोग फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे। इंट फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या ले लेंगे, इनपुट फंक्शन। इंट फंक्शन के अंदर में हम लोग इनपुट फंक्शन ले लेंगे, और इनपुट फंक्शन में फिर हम लोग लिखेंगे इंटर अ नंबर, इंटर अ नंबर। ठीक है, और ये दो ब्रैकेट यहां पे क्लोज होगा। एक ब्रैकेट किसका क्लोज होगा, इनपुट फंक्शन का, और दूसरा ब्रैकेट जो क्लोज होगा वो किसका होगा, इंट फंक्शन का। ठीक है, और यहां पर जब अब आप इसको प्रिंट करवा लें, है ना, तो प्रिंट कराएंगे योर नंबर इज कॉमा न। अब जो यहां पे वैल्यू होगा वो न्यूमेरिक होगा, यानी कि आप अगर मान लीजिए कि s इज इक्वल्स टू नम प्लस 5 करेंगे तो ये अब आपका वैलिड हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये भी आपका इंटीजर है और ये भी वैल्यू आपका इंटीजर है, तो सेम टाइप का दोनों हो गया। तो आप यहां पर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए फ्लोट को, है ना, तो fnum एक वेरिएबल ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे फ्लोट फंक्शन, और फ्लोट फंक्शन के अंदर में हम लोग इनपुट फंक्शन को ले लेंगे, इंटर योर डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, दो ब्रैकेट बंद होगा, एक इनपुट फंक्शन का और दूसरा फ्लोट फंक्शन का। और उसके बाद जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, योर डेसिमल वैल्यू इज, यहां पर fnum वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो यहां पर जो अब आपका वैल्यू जो इनपुट कराएंगे, है ना, तो आपका ये वैल्यू फ्लोट टाइप होगा। और आप यहां पर जैसे मान लीजिए कि आउटपुट में, है ना, आउटपुट जब ये देगा तो क्या देगा, इंटर योर डेसिमल वैल्यू, और जैसा बतलाए कर्सर यहां पर ब्लिंक करता रहेगा। आप यहां पर दे दिए 14.75, तो आउटपुट, इस जब आउटपुट में यहां पे इनपुट हम लोग किए, ठीक है, और जब ये मैसेज को प्रिंट करेगा, योर डेसिमल वैल्यू इज 14.75, तो ये भी आपका न्यूमेरिक हो गया। अब इसमें भी हम लोग कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं, कैरेक्टर को इनपुट ले सकते हैं। यदि हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप वैल्यू को अगर इनपुट कराना चाहते हैं तो इंट फंक्शन या फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सीधा इनपुट से यूज करेंगे, तो वो वैल्यू हमारा स्ट्रिंग या कैरेक्टर वैल्यू होगा। ठीक है, अगर उस वैल्यू को न्यूमेरिक बनाना होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर इंटीजर फंक्शन या फिर फ्लोट फंक्शन को यूज करके हम लोग उस वैल्यू को न्यूमेरिक इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका
एक हो गया इनपुट और आउटपुट का तरीका बतला दिए हमने। 3 चीज बतलाया था, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट आउटपुट हम लोग समझ लिए। अब प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटर का यूज होगा वो अब हम लोग ऑपरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस के लिए हम लोग ऑपरेटर का यूज करते हैं और वो ऑपरेटर पाइथन में कौन कौन सा है और वो कैसे यूज होता है उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक सिंबल है। ठीक है, ऑपरेटर एक सिंबल है जो ऑपरेंड के बीच में लग करके एक प्रोसेस को करता है। जैसे कि पहला है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, और पहला ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पे इस असाइनमेंट ऑपरेटर को इक्वल टू साइन से हम लोग असाइनमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल n इज इक्वल्स टू 40, यानी कि n क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। n is the variable and 40 is the value which we assign to n। ठीक है, इस तरफ के वैल्यू को हम लोग l वैल्यू कहते हैं और इस तरफ के वैल्यू को हम लोग r वैल्यू कहते हैं। l वैल्यू में हमेशा वेरिएबल का नाम होना चाहिए और r वैल्यू में जिस वैल्यू को हम इस वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू हमारा होना चाहिए। ठीक है, आप अगर ऐसा लिखें 40 इज इक्वल्स टू n, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपको एरर देगा। आप इधर कोई प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लिखें n इज इक्वल्स टू या फिर मान लीजिए दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं m इज इक्वल्स टू n प्लस 5, ये वैलिड है, ये आप कर सकते हैं क्योंकि यहां पर जो n होगा अब वो इसका वैल्यू लेगा, है ना। यहां पर क्या ले लेगा? वैल्यू। और यहां पर क्या लेगा? ये जो 5 है सो है, तो 45 क्या हो गया? ये वैल्यू आपका इसमें जाकर के असाइन हो गया। अब यदि मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को अगर हम इस तरह से लिखें कि n प्लस 5 इज इक्वल्स टू n, तो ये गलत हो गया, है ना। आप इधर लेफ्ट साइड में कोई भी प्रोसेस को नहीं लिख सकते हैं, है ना। लेफ्ट साइड में कोई प्रोसेस को नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी लिखोगे तो वेरिएबल का नाम लिखोगे, जिस वैल्यू को हम असाइन करना चाहते हैं वो राइट साइड में, और जिसमें हम असाइन करना चाहते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा मान लीजिए a इज इक्वल्स टू 14.75, b इक्वल्स टू कैरेक्टर वैल्यू, c इज इक्वल्स टू abc स्ट्रिंग वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल लेफ्ट साइड में और उसके वैल्यू जिसको असाइन करना है वो हमारा राइट साइड में होगा। ठीक है, पाइथन में दो तरह से और हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या? एक है मल्टीपल असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट के 2 तरीके हैं, है ना। देखो, पहला क्या है कि हम लोग अलग अलग वेरिएबल में क्या हुआ? मल्टीपल असाइनमेंट। ठीक है, तो मल्टीपल असाइनमेंट में पहले क्या है? मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू 25 ले लिया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x में भी 25, y में भी 25 और z में भी 25 हम लोग असाइन कर सकते हैं। ये पाइथन का अपना एक फैसिलिटी दे रहा है आपको कि आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। दूसरा मल्टीपल असाइनमेंट में ही आप क्या करेंगे? जैसे x, y, z इज इक्वल्स टू 12, 13, 14। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पहला वैल्यू है वो पहले वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया, यानी कि वो x में जाकर के स्टोर हो गया। और यहां पर जो 13 है वो आपका दूसरा यानी कि y में जाकर के स्टोर हो गया, और ये जो 14 है वो आपका z यानी कि
इस तीसरे वाले वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो गया। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में हम 3 वेरिएबल में एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, या फिर अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू को असाइन करना हो तो एक ही स्टेटमेंट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग जो सिंबल्स यूज करते हैं वो मैथ के जैसा ही है। दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूलो का साइन, और यहाँ पे डबल स्लैश, इसका क्या मतलब है वो भी बतलाते हैं। ठीक है ना, और ये एस्ट्रिक एक्सपोनेंशिएशन के लिए। तो देखो हम लोग इसमें हर एक का एक टेबल बना करके आपको समझाते हैं। a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a इंटू बी, और a डिवाइडेड बाई बी, a मॉड्यूलो बी, a डबल स्लैश बी, और a इंटू बी। अब देखो हम इसमें वैल्यू ले लेते हैं a और b का। मान लीजिए यहाँ पे हम 5 ले लिए और 2 ले लिए, तो 5 प्लस 2 आपको क्या देगा, 7। 5 माइनस 2 क्या देगा, 3। 5 इंटू 2 क्या देगा, 10। 5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे जो आप पाइथन में है वो क्या करेगा, ये आपको फ्लोट वैल्यू देगा। मतलब क्या देगा, 2.5 देगा। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लिया 0, 2 5 जा 10। तो ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग 5/5 मॉड्यूलो 2 करेंगे, इसका नाम क्या है, मॉड्यूलो, और ये आपका क्या रिटर्न करेगा, मॉड्यूलो, और ये आपको रिटर्न करेगा रिमाइंडर। जैसे हम लोग यहाँ पर तो फ्लोट वैल्यू ले लिए जब डिवाइड किया, तो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। तो ये ऑपरेटर आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा, 1 देगा। यहाँ पे 5 डबल स्लैश 2 है ना, तो ये जो वैल्यू है आपको क्या देगा, ये आपका इंटीजर डिवीजन करता है। मतलब क्या हुआ, इसका नाम है आपका फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, और ये जो आपका डिवीजन करेगा वो क्या करेगा, जो इसमें डेसिमल वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। जैसे इसमें हमको दे रहा था क्या, 2.5, अब इसमें ट्रंकेट कर देगा और क्या देगा, सिर्फ 2 देगा। ठीक है, तो अगर आपको इंटीजर डिवीजन करना हो तो आप इसका यूज करेंगे। अगर आपको फ्लोट में यानी कि डेसिमल में वैल्यू चाहिए तो आप ये आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है 5 डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन 2, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन मतलब कि 5, ये इसका मतलब क्या हो गया, 5 का पावर 2, और ये आपको क्या देगा, 25। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया जिसको आप यूज कर सकते हैं प्रोसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अभी हम लोग जितना भी ऑपरेटर पढ़े हैं, ठीक है, उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है नंबर 3 अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, मॉड्यूलो इक्वल्स टू, डबल स्लैश इक्वल्स टू, और एस्ट्रिक इक्वल टू। एक दो बताएंगे, बाकी आप लोग समझ जाना। जैसे कि मान लो कि n इज इक्वल्स टू 40 है, तो n इज इक्वल्स टू, है ना, n प्लस इक्वल्स टू 5 लिखा,
इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल्स टू n प्लस 5। इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये, है ना। आप n प्लस इक्वल्स टू 5 लिख रहे हैं। अगर इसमें वैल्यू 40 है तो 40 प्लस 5 हो जाएगा और इसमें जाकर के 45 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए m इक्वल्स टू 20 है और m माइनस इक्वल्स टू आपने लिखा 3, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इंटरनली जो इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरनली ये हम लोग लिखते ये वाला है ना, लिखते ये हैं, ठीक है। और ये m इक्वल्स टू m माइनस 3 दैट इज द 17 आपको उसमें चला जाएगा। सिमिलरली आप अगर a इक्वल्स टू 20 देते हैं और a इंटू इक्वल्स टू 5 दे दिया, इसका मतलब a इक्वल्स टू a इंटू 5 हो गया, यानी कि 100 इसमें जाकर के स्टोर हो गया। उसी तरह से बाकी सारे ऑपरेटर्स भी हैं, सेम इसी तरह से सारे काम करेंगे, ठीक है। तो और भी ऑपरेटर्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने और जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, ठीक है।